नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी सुपरफास्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। तो इस क्लास में हम पर डे के जितने भी राजस्थान और इंडिया के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो कि राजस्थान गवर्नमेंट व केंद्र की जितनी भी वैकेंसी हैं उनके लिए उपयोगी रहने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। कि खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। कि खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तू अपने जिद पे अड़ तो सही। सब होगा हासिल तू अपने जिद पे अड़ तो सही। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की 2 सितंबर 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास है, जिनमें हम जितने भी पूरे दिन के जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना, राजस्थान और इंडिया लेवल के, उन सभी क्वेश्चनों की हम एक साथ में चर्चा करेंगे। और यह क्लास 10 मिनट की रहने वाली है मात्र, और 10 मिनट में हम पूरे दिन के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी, और उनसे रिलेटेड, यानी जो अब जो जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के पिछले महीने के और इससे 1-2 महीने पहले के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के साथ हम उनसे जो रिलेटेड होंगे उनको भी साथ में लेकर चलेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो यह है हमारा आज का पहला क्वेश्चन कि हाल ही में SAREX 2022 नामक 10वें समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। यानी SAREX 2022 नामक 10वां जो समुद्री और राष्ट्रीय खोज और बचाव अभ्यास है उसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो उसका आयोजन हुआ है चेन्नई में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चेन्नई में हुआ है और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस आयोजन को सफल बनाया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10वां समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का जो आयोजन है वो चेन्नई में करवाया है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहाँ देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। यानी दिल्ली में है जो देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल लॉन्च हुआ है, जो कि ऐसे बच्चों के लिए है जो स्कूल जाने में सक्षम नहीं है या किसी कारणवश उनकी पढ़ाई जो बीच में छूट गई है, तो उन बच्चों के लिए ये वर्चुअल स्कूल खोला गया है। अब दिल्ली से रिलेटेड हम और भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एशियन वस्त्र सम्मेलन का नवा संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण है जो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। और दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया है। और पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा। यानी हरियाली महोत्सव है जो कहाँ आयोजित होगा, वो नई दिल्ली में होगा, और जो कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया। तो हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ओडिशा है जो इसका राइट आंसर है। अब ओडिशा से रिलेटेड हम और भी करंट के क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र तट की सुरक्षा के लिए ओडिशा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में ओडिशा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण है जो ओडिशा में किया गया। तो आप इस क्वेश्चन के साथ साथ इनका भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा उड़ीसा का मैप, और उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो है नवीन पटनायक। हाल ही में किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है। तो हमारे ऑप्शन है NCRB, नीति आयोग, ICMR और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ICMR है, इसने जो मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो हमारे ऑप्शन है मुकुल जैन, वसुधा गुप्ता और अनुराग ठाकुर। तो इसमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वसुधा गुप्ता है जो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर है। अब और भी जो हाल ही की जो नियुक्तियां हैं मुख्य उनके बारे में भी हम इसके साथ डिस्कस करते हैं। यानी विक्रम दोराई स्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। क्रेडिट सुइस के नए CF है जो दीक्षित जोशी बने हैं। और NII के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। और सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया। और राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है जो
संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की? तो हमारे ऑप्शन है एडोब, गूगल और फेसबुक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी एडोब के साथ है जो संयुक्त साझेदारी की है ICTE ने। और किसके लिए किए हैं? भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक है जो किसने लिखी है? तो ऑप्शन है हमारे विक्रम दोराईस्वामी, ऑप्शन बी है प्रणय कुमार, ऑप्शन सी है पुलापे बालकृष्ण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पुलापे बालकृष्ण ने उन्होंने जो इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की है। अब हम साथ में और 2-3 पुस्तकों देखते हैं जो कि हाल ही में लिखी गई है। तो लॉइन ऑफ द स्काइस जो कि हरदीप सिंह मलिक द्वारा लिखी गई है, और द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक है जो स्टीफन बार्कर द्वारा लिखी गई है। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो आपको इसके साथ साथ इनका भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन है हमारे कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी केरल में है जो ओणम त्यौहार मनाया जाता है और ओणम 2022 से जो केरल में शुरू हुआ है। ये अच्छी फसल के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है ओणम। अब इससे रिलेटेड केरल के जितने भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनकी भी हम साथ में डिस्कस करते हैं कि HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है जो देश का वो केरल बना है। और टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन पूरे क्वेश्चनों की पूरे वीडियो की जो PDF चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल GK विद सुरेश बिश्नोई पर प्रोवाइड करवा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार हर रोज़ के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना वो मैं 10 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मैं लाता रहूँगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा केरल का मैप, और केरल के जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, और जो CM है वो है पिनरई विजयन, यानी केरल के CM कौन है वो है पिनरई विजयन। हाल ही में सरकार द्वारा ONGC के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है राजेश कुमार श्रीवास्तव, धर्मवीर सिंह और विजेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी राजेश कुमार श्रीवास्तव है वो ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कोलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो हमारे ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी न्यूजीलैंड के है वो कोलिन डी ग्रैंडहोम है, और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और ये आप देख सकते हो कोलिन डी ग्रैंडहोम की इमेज। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में NSO के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही है? तो हमारे ऑप्शन है 16.2%, 12.7% और 13.5%, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 13.5% है वो NSO के डेटा के अनुसार भारत की है जो प्रथम तिमाही की 2022-23 की पहली तिमाही की भारत की GDP विकास दर रही है। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है जो कहाँ आयोजित हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है रोम, दुबई, पेरिस और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी दुबई में है जो होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, दुबई। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने चीन से 36 F-7B GI विमान आयात किए हैं? ऑप्शन है हमारे बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी बांग्लादेश ने है जो चीन से 36 F-7B GI विमान आयात किए हैं।
अब वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज है जो तमीम इकबाल बने हैं। वसीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। तो इसका आयोजन वो कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए है हमारा मुंबई, ऑप्शन बी है बाली, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है बी है जो इसका करेक्ट आंसर है, यानी बाली है जो इंडोनेशिया में है और वहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन की जो बैठक है उसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यानी भूपेंद्र यादव जी ने जलवायु और पर्यावरण के लिए मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है ए है हमारा सिंगापुर, बी है मलेशिया और नेपाल, सी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नेपाल के साथ है जो भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर रही होगी और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस पूरे वीडियो की PDF चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा और उसकी लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आप किसी के नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।